रहा है? सबको मिल रहा है। 3 महीने, सर 4 महीने, 3 महीने। ये हमारी स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हैं। कितनी महिलाएं हैं यहाँ पे स्वयंसेवी समूह में? आपकी समूह में कितने लोग हैं? हम लोग को सर 20 का यूपी बनाए THR प्लांट से हैं हाँ, और हम लोग एक पुष्टाहार बनाते हैं। ये वितरित हो भी रहा है। यस सर, 1 अगस्त से। आगे बढ़ते हैं। मेडिकल कॉलेज क्या प्रेफरेंस है इसकी? सर 50%। मार्च तक बन जाएगा। पूरी कोशिश है मार्च तक। हाँ, उनको पैसा मिल रहा है। जी सर, दवा वगैरह जी सर से मिल रहा है। सर हमें लास्ट ईयर बहुत इधर रहो यार। तेज करिए। थोड़ा सा आप थोड़ा हल्का सा वैसे मिलना शुरू हो गया। शिक्षण तो भैया चलो चलो क्या है? सर ये बाबा कीनाराम पर्यटन स्थल विकास का जो उसमें सर हॉल की तैयारी सर शुरू हो गई है। मिल गया। भारत के उत्तर प्रदेश में यशस्वी मुख्यमंत्री का स्वागत करते हैं। हाइड्रोपोनिक्स का है सर, यहाँ पे जो स्ट्रॉबेरी की हाइड्रोपोनिक हाँ सर, PCB क्या के चंदौली। और ये सर उत्पादन भी हुआ है। उत्पादन सर किस एक प्लांट से सर 800 ग्राम के आसपास का उत्पादन हो रहा है। और ये सर नेचुरल प्रोफेसर को खिलाया सर नेचुरल फार्मिंग के लिए हमने बनाया अकेले खाते हैं। सर ये यहाँ पे मेडिकल कॉलेज का है सर, मेडिकल कॉलेज देख चुका हूँ, लेकिन एक समय पे लोग पूरा कर लें। दिसंबर तक पूरा किया। नंबर है 1090-181 जिनके माध्यम से चलो सर आगे चलो, आगे थोड़ा आगे जाओ। सुरक्षा को और मजबूत कर सकते हैं। और इसके साथ ही डायल 112 यूपी 112 पे भी डायल करके कॉल करके महिलाएं जो हैं वो क्या करना है पहले? किन सर बच्चों बहुत बड़ा ही DGS फंड और ये सभी कार्य जो है महिला सशक्तिकरण को लेकर महिलाओं महिलाएं सर इनका पूरा पोषण का पोषाहार सर ये पैकेट देंगे अलग से सर पोषाहार रहने टोकरी वाला दे दीजिए सर, टोकरी वाला खोपड़ी दे दो, बाकी देख देख एक और लिया, एक और इन बच्चों का अन्नप्राशन होना है। एक एक करके। आओ भैया। आप पीछे ताली पीछे दीजिए, आप पीछे पीछे चलते तो नहीं हो? क्या नाम है इनका? वेदांत। थोड़ा सा नमस्ते भी कर रहा हो भाई। उसने उसकी माँ ने हाथ उठाया था आपको। लो भाई, सुंदर, बहुत अच्छा, रो नहीं रहा है। ये भी आला भी जी सर। ये हैं? और ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी आज हमारे बीच यहाँ पर उपस्थित हो रहे लो भाई। विभिन्न परियोजनाओं अरे खीर तो ब्राह्मण को सबसे अच्छा लगता है। हाँ हाँ।
आप इसको खूब बच्चों को आप लोग समझाते रहिएगा, जो जो बड़े होते जाएंगे। देखो 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 भाई, ए, लो भाई, लो भाई, लो भाई, क्या नाम है इसका? अच्छा लो, आयुष। क्या है भाई? अरे होते नहीं रे, आजा 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 आजा, शाबाश 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 शाबाश, देखो 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 देखो, इसका क्या नाम है? तशीफा हाँ, इधर आओ भाई, हाँ, इधर आओ, इसको लाओ, इसको खिलाओ, हाँ, होते नहीं है, बहुत सुंदर, देखो 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 देखो, अरे रे, अरे, अब हैं? हाँ, खिलाओगे ना इसको? हाँ, आराम से। महाराज जी, आज हम लोग महसूस करेंगे कि प्रदेश भर के बच्चों का अनुशासन करते हो आपको अभ्यास
यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को पुष्प देकर उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। जोरदार तालियों के साथ हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। अब मैं विनम्र आग्रह करूंगी श्रीमती दर्शना सिंह जी से, माननीय सांसद राज्यसभा से, कि वे माननीय मुख्यमंत्री जी को पुष्प भेंट करें। मैं विनम्र अनुरोध करूंगी श्री रमेश जायसवाल, माननीय विधायक पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर से, कि वे यहाँ पर आकर स्वागत उद्बोधन दें। धन्यवाद। आज इस चंदौली की पवित्र धरती पर, बाबा कीनाराम की तपोस्थली पर, आज प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, हम सब लोगों के अभिभावक जो लगातार विकास के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहते हैं, आज इस चंदौली की धरती पर आप सबकी तरफ से, पूरे जनपद की तरफ से, अपने विधानसभा पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की तरफ से मैं बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप जोरदार तालियों से माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। मंच पर आसीन यहाँ के लोकप्रिय सांसद, भारत सरकार में कैबिनेट मंत्री आदरणीय डॉक्टर महेंद्र पांडे जी का भी मैं हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूँ। चलने दीजिए। मंच पर आसीन उत्तर प्रदेश सरकार के पीडब्ल्यूडी के राज्य मंत्री, आपका भी इस चंदौली के पवित्र धरती पर बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। मैं डाउन फोन कर रहा हूँ इसको। मंच पर अन्य सभी अतिथिगण, माननीय सदस्य राज्यसभा, अन्य हमारे बहुत ही शुभचिंतक, सैद राजा के बहुत ही यशस्वी विधायक, शिलान्यास और लोकार्पण करने के लिए आप यहाँ उपस्थित हुए हैं। हम सब लोग इस बात से अच्छी तरह वाकिफ हैं कि यह विकास जो चंदौली प्रदेश के अंदर आज आकांक्षी जिलों में एक है, वो निरंतर आपके प्रयास और आपके निरंतरता की वजह से हम सब लोग विकास की ओर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। लगातार क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद डॉक्टर महेंद्र पांडे जी की प्रेरणा और उनके प्रयत्न से भी निरंतर इस क्षेत्र का सर्वाधिक विकास हो रहा है। हम सब लोग पूरी उम्मीद, पूरी निष्ठा के साथ आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने को तैयार है। पूरा का पूरा जनपद आपकी ओर आशा भरी निगाहों से देख रहा है। लगातार आपने यहाँ पर विद्यालय से संबंधित मसला हो या चिकित्सा से संबंधित मसले हो, हर मसले पर आपने बहुत ही मुस्तैदी से हम सब लोगों को वो सुविधाएं देने का पूरा प्रयास किया। मैं तो बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कि मेरे चंदौली जिले में जो मेरा विधानसभा है, वहां से 328 करोड़ रुपए की एक लंबी परियोजना जो हम लोगों की कल्पनाओं के बाहर था, लगता ही नहीं था कि कुछ ऐसी भी सड़क हम लोगों के बीच में कभी बनने वाली है, वो आपने देने का काम किया। मैं हृदय की गहराइयों से अपने विधानसभा, अपने जनपद की तरफ से आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। साथ ही आग्रह और अनुरोध के साथ बस एक निवेदन छोटा सा करना चाहूंगा कि जो सड़क हमारी पड़ाव से सुभाष
आपका आशीर्वाद अगर हो जाए तो सुभाष पार्क से चकिया त्रिमानी पर आपने अपना आशीर्वाद भी दिया है, हम सब लोगों को जानकारी भी है। बस आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि एक आशीर्वाद आपका अगर हो जाए तो हमारा जिला, हमारा दीनदयाल नगर एक बहुत बड़े विकास के साथ जुड़ जाएगा और लोग आपसे आशा भरी निगाहों से देखते हैं। हमारे इसी विधानसभा में अपने चंदौली मुख्यालय सटा नगर पंचायत है, जहां एक पूरे के पूरे सबसे बड़ी आबादी की पानी निकासी की व्यवस्था लगातार सिंचाई विभाग के उसी नाले से जो 6 फीट बाई 3 किलोमीटर है उसी से होती है। कई वर्षों से लोगों ने उस संदर्भ में बहुत मांग की। अब सबको लगता है कि यह काम आपके आशीर्वाद से महाराज जी संभव हो जाएगा। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि अपना आशीर्वाद हम सबको सदैव बना के रखिए। सदैव विधानसभा में ये सौभाग्य हम लोग का है कि आप जैसे मनीषी के साथ हम लोग को आपको सुनने, आपको श्रवण करने और आपको आत्मसात करने के लिए इस विधानसभा में आपका आशीर्वाद पाने के लिए हम लोग को यह अवसर मिला। मैं बहुत बहुत वंदन के साथ, बहुत बहुत अभिनंदन के साथ आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। अब मैं विनम्र आग्रह करूंगी श्री ब्रजेश सिंह जी, माननीय राज्य मंत्री लोक निर्माण विभाग उत्तर प्रदेश से, कि वे अपने उद्बोधन से हम सभी को अनुग्रहित करें। बोले भारत माता की। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं चंदौली में नहीं और मैं अपने यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में राज्य मंत्री लोक निर्माण विभाग के रूप में काम करता हूं, लेकिन मैं उत्तर प्रदेश की जिस चर्चित विधानसभा से चुनकर के आता हूं वो संगठन की कृपा और केवल योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री के रूप में उनके आशीर्वाद से। मेरी विधानसभा का नाम देवबंद है। जब मैं वहां भारत माता की जय का नारा लगाता हूं तो चुनाव आयोग मुझ पर केस कर देता है। इसलिए जोर से बोली भारत माता की, भारत माता की। चंदौली जनपद के आज के इस लोकार्पण कार्यक्रम में, आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश के यशस्वी, तपस्वी और मनस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी कार्यक्रम के अंदर मंच पर उपस्थित इस लोकसभा के लोकप्रिय सांसद, भारत सरकार में मंत्री, उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के पूर्व में अध्यक्ष रहे ऐसे सम्मानीय महेंद्रनाथ पांडे जी, राज्यसभा की सांसद आदरणीय दर्शना सिंह जी, उत्तर प्रदेश की विधानसभा के सम्मानित सदस्य आदरणीय सुशील सिंह जी, आदरणीय रविंद्रनाथ, आदरणीय ऋतुजी जायसवाल जी, अन्य आदरणीय श्री रमेश जायसवाल जी, श्री कैलाश खरवार जी, आदरणीय अन्य सभी मंच पर उपस्थित विधायकगण, संगठन के सभी सम्मानित पदाधिकारीगण, सम्मानीय जिलाध्यक्षगण, मेरे सामने उपस्थित यहाँ की सभी लोकप्रिय कार्यकर्ता बंधुओं, उपस्थित मातृशक्ति मित्रों, हम सब का सौभाग्य है कि आप सबके अपार स्नेह, संबल और आशीर्वाद से फिर से उत्तर प्रदेश के अंदर हम प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में काम करने का हम सबको अवसर मिला है। आज जिन परियोजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास और लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा होगा, उसमें मेरे विभाग की भी अनेकों योजनाओं का लोकार्पण उनके हस्त कमलों के द्वारा यहाँ पर किया जाएगा। मित्रों, जिस प्रकार पूरे विश्व के अंदर भारत की एक अलग छवि और भारत को एक श्रेष्ठ भारत बनाने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, उसी प्रकार देश के अंदर उत्तर प्रदेश को सबसे विकसित और श्रेष्ठ प्रदेश बनाने का काम उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आप सबके सहयोग से कर रहे हैं। हम सबका सौभाग्य है, हमको एक ऐसे यशस्वी, तपस्वी के नेतृत्व में काम करने का अवसर मिला है जिनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश चहुमुखी विकास की ओर अग्रसर होने जा रहा है। आज आप सबके जनपद को उनके माध्यम से सैकड़ों करोड़ की परियोजनाओं का लाभ आपको मिलने जा रहा है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के अपने चंदौली आगमन पर आप सब लोगों से मैं चाहूंगा कि आप लोग खड़े होकर के तालियों की गड़गड़ाहट से एक बार आदरणीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत कर दें। मंच पे हम सबके लोकप्रिय सांसद आदरणीय महेंद्रनाथ पांडे जी, मंच पे राज्यसभा सांसद दर्शना सिंह जी, हमारे राज्य मंत्री प्रदेश सरकार में भाई विजय सिंह जी, हमारे विधायक भाई रमेश जायसवाल जी, भाई विधायक कैलाश खरवार जी, जिला अध्यक्ष और मनीष सिंह जी, हमारे जिले के प्रभारी मीना चौबे जी, हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष दीनानाथ शर्मा जी, और मंच पे अपने सभी अपने सम्मानित पदाधिकारियों का और साथ में आए हुए सभी यहाँ पे माताओं बहनों बुजुर्गों का नौजवान साथियों का सब लोगों को अपनी तरफ से मैं प्रणाम करना चाहता हूँ। हम लोगों का सौभाग्य है कि दूसरी बार इस प्रदेश के मुखिया आदरणीय मुख्यमंत्री जी हम लोगों के चुनाव के बाद पहली बार आए। और सबसे बड़ी बात है, रमेश जायसवाल जी कह रहे थे कि हम लोगों के जनपद के लिए बहुत बड़ा लगभग 1000 करोड़ का शिलान्यास का कार्यक्रम है और हमारे जनपद के लिए पूर्वांचल के लिए बहुत बड़ी सौगात जो हम लोगों ने कभी ऐसे सड़कों को देखा नहीं होगा। जिस दिन वह सड़क बन जाएगी, लगभग आपके चंदौली से सकलिया हमारा तहसील है और गाजीपुर जनपद का सैदपुर घाट पूरा सीसी मार्ग बनने जा रहा है। लगभग 400 करोड़ की लागत से वह सड़क बनने जा रही है, 400 करोड़ की लागत से, आपके आशीर्वाद आपकी कृपा से। और सबसे बड़ी दूसरी सड़क हमारे पड़ाव से जो हमारे बनारस से शुरू होती है, मुगल सराय आते हैं और चकिया के त्रिमोहानी हाईवे पे जाता है, लगभग वो भी सड़क 300 करोड़ की लागत से बनने जा रहा है। बात यही नहीं, और भी बहुत सी सड़कें हैं, लेकिन आदरणीय मुख्यमंत्री जी आपने इस जिले को जितना दिया है, हम समझते हैं कि मैं 20 साल से राजनीति में हूं, मैंने 15 साल से कभी देखा नहीं कि जनपद को कुछ मिला। अगर आपने दिया तो जो 5 साल में दे दिया वो 25 साल में भी जनपद को नहीं मिला। इस जनपद में बहुत सी राजनीति को हमने देखा है कि पुल के लिए लोग राजनीति करते थे। जब आपकी सरकार बनी, आपके नेतृत्व में सरकार बनी, इस जनपद में लगभग कोई भी ऐसा ब्रिज नहीं होगा, जो कोई भी ऐसा क्रॉसिंग नहीं होगा जिस पर ब्रिज नहीं बन गया होगा। और भी ऐसी ऐसी योजनाएं, मेडिकल कॉलेज आपने सबसे पहले चंदौली में दिया। ये हम लोगों का सौभाग्य है, सैयद राजा को दिया। ये हम लोगों का सौभाग्य और भी बहुत है। आपने इतने विकास कार्य किसानों के लिए किया है। हमारे नारायणपुर लिफ्ट कैनाल जो 40 साल पहले बनी थी, 40 साल पहले उसको भाजपा सरकार ने, हमारी सरकार ने बनाया था, और अब जाकर के उस सड़क उसको मरम्मत कर आपने जो काम पैसा दिया है 65 करोड़ की लागत से, वो हमारा नारायणपुर लिफ्ट कैनाल बन रहा है। किसानों के लिए आपने इतनी बड़ी योजनाएं इस जनपद में दिया है। चाहे आज धान खरीद की बात हो, चाहे गेहूं खरीद की बात हो, आपके आशीर्वाद से इस जनपद में रिकॉर्ड खरीदारी हो रही है। आपके आशीर्वाद से बस एक चीज निवेदन करना चाहूंगा महाराज जी, हमारा जो सकलिया तहसील है, लगभग 165 राजस्व गांव उसमें आते हैं, और भी तहसीलों में 60-65 राजस्व गांव आते हैं। अगर धानापुर को एक अलग तहसील घोषित कर दिया जाएगा तो हमारे इस जनपद का विकास होगा, क्योंकि आपने जितना आशीर्वाद इस जनपद को दिया है, हम समझते हैं कि बनारस के बाद पूर्वांचल में सबसे ज्यादा अगर विकास की गति कहीं दिखाई दी है तो आपने चंदौली में दिखाई दिया। भाइयों बहनों माताओं, आपका हम लोगों का सौभाग्य है कि बाबा कीनाराम स्थल पे आपने 25 करोड़ रुपए की लागत से वहां के सुंदरीकरण का काम, तो बाबा कीनाराम जो हम लोगों के इस चंदौली नहीं पूरे पूर्वांचल के लिए पूजनीय, उनके नाम पे आपने बाबा कीनाराम मेडिकल कॉलेज दिया, वो हम लोगों के लिए चंदौली के लिए बहुत ही सौभाग्यशाली का विषय। आपको मैं बार बार प्रणाम करता हूँ महाराज जी, आपने जितना दिया है आपका आशीर्वाद बना रहे, यही हमारे चंदौली के लिए बहुत है। आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत माता की जय। धन्यवाद महोदय। अब मैं निवेदन करूंगी श्री कैलाश खरवार जी, माननीय विधायक चकिया से, कि वो यहाँ पर आकर सभा को संबोधित करें।
राज्य मंत्री का स्वागत करता हूँ। माननीय विधायक सैयद राजा का स्वागत करता हूँ। माननीय विधायक दीनदयाल नगर रमेश जी का स्वागत करता हूँ एवं जिलाध्यक्ष जी, उपस्थित सभी पूर्व जिलाध्यक्ष माननीय सुरेंद्र सिंह जी, शमशेर बहादुर सिंह जी, अनिल सिंह जी, राणा प्रताप सिंह जी, सर्वेश कुशवाहा जी एवं सभी महामंत्री, सभी कार्यकर्ता एवं इस जिले के प्रभारी प्रदेश मंत्री माननीय मीना चौबे का मैं स्वागत करता हूं। यहाँ उपस्थित सभी जन का मैं स्वागत करते हुए सबको प्रणाम करता हूं। और इतना नहीं, आज हम लोगों के बीच में माननीय योगीनाथ जी, माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने इतना बड़ा सौगात चंदौली को नाप दिया कि हम लोग कृतकृत्य हैं और आपके कार्यों से परिपूर्ण है, बहुत प्रसन्नता है। लेकिन साथ में एक मैं निवेदन करना चाहता हूं, आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि चकिया विधानसभा वनवासी क्षेत्र में 40% वनवासी क्षेत्र है, उसमें नवगढ़ ऐसा स्थान है, एक तहसील, एक ब्लॉक की एक तहसील बनी है जो कि एकदम धान की रोपाई नहीं है, पूरा सूखाग्रस्त है। और चकिया विधानसभा में चंद्रप्रभा नदी पर एक बांध बना हुआ है जो 70 साल से है, वह जीर्णोशीर्ण स्थिति में है, उसमें रिसाव हो गए हैं, उसमें बहुत भारी होर हो गया है। आपकी कृपा हो जाएगी तो वह बांध सुंदर हो जाएगा, नहीं तो आने वाले दिनों में जब पानी भरेगा तो बड़ी दुर्घटना होगी, तो उसमें जन धन की बहुत बड़ी हानि हो सकती है। चकिया नगर में, चकिया तहसील में, चकिया विधानसभा में एक स्नातकोत्तर महाविद्यालय, राजकीय महाविद्यालय सन 1978 से रन कर रहा है। वहाँ पर विज्ञान वर्ग की शिक्षाएं नहीं हो रही हैं और विधि विभाग की नहीं है, कॉमर्स विभाग की नहीं है, बीएड विभाग की नहीं है। आपसे मेरा प्रार्थना है कि वनवासियों के बीच में आप चकिया को विज्ञान वर्ग की मान्यता देंगे, विधि विभाग की मान्यता देंगे, कॉमर्स की मान्यता देंगे, तो वहाँ के वनवासी जो आने वाली पीढ़ी है पढ़कर अपने को धन्य हो जाएगी, आगे जाकर देश में, राष्ट्र में रोशन करेगी, राष्ट्र को परम मौजा के शिखर पर ले जाने के लिए आपका बार बार स्वागत करेगी। साथ ही साथ चकिया की सड़कें बहुत खराब हो चुकी हैं, आपसे प्रार्थना है कि चकिया की धरती को भी ध्यान देते हुए हम सभी को आशीर्वाद प्राप्त करें। आपका स्वागत करते हुए मैं यहीं पर अपनी बात समाप्त करता हूँ। भारत माता की। धन्यवाद महोदय। अब मैं विनम्र आग्रह करती हूँ डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे, माननीय मंत्री जी भारी उद्योग, भारत सरकार, माननीय सांसद चंदौली से, कि वे यहाँ पर आकर सभा को संबोधित करें। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बोले बाबा किनाराम जी की, बाबा किनाराम जी की, श्री मार्कंडेय महादेव जी की, श्री मार्कंडेय महादेव जी की। हर हर महादेव। मित्रों, आज हम सबके लिए बहुत ही सौभाग्य का दिन है। देश का हृदय प्रदेश, संपूर्ण देश की समस्याओं और राजनीति का उत्तर देने वाला उत्तर प्रदेश 32 बरस की उतार चढ़ाव की राजनीति में निरंतर सरकारों से अछूता उत्तर प्रदेश था और वह उत्तर प्रदेश श्री योगी आदित्यनाथ जी की अगुवाई में 17 से 22 तक किए गए
सभी के अनुरोध पर महाराज जी ने यहाँ पर आना स्वीकार किया और उनका आप सबने इतनी विशाल जनसभा के भी स्वागत का जो सम्मान दे रहे हैं, मैं आप सबकी अपनी तरफ से महाराज जी का स्वागत करता हूं। और स्वागत में विशेष करके मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिसका उल्लेख हमारे माननीय विधायकगण ने किया, माननीय रमेश जी ने, माननीय सुशील जी ने और माननीय कैलाश खरवार जी ने, माननीय राज्य मंत्री हमारे ब्रजेश जी ने, इन सब के विषयों पर बल देते हुए, उनका समर्थन करते हुए आज एक विशेष, मैं भी एक बार आपको कष्ट दूंगा कि संभवतया मेरी जानकारी में भी चंदौली में एक साथ आज 24 कार्य शिलान्यास हो रहे हैं। 874 करोड़ 53 लाख के और 33 कार्य लोकार्पित हो रहे हैं। 88 करोड़ 99 लाख माने 99 करोड़ के कुल 963 करोड़ 52 लाख की परियोजनाएं इस चंदौली के इतिहास में पहली बार मेडिकल कॉलेज, अन्य विषय सब इनकी सरकार की स्वीकृतियां, माननीय मोदी जी के आशीर्वाद की केंद्र सरकार की स्वीकृतियां इसके अलावा है। इस नाते एक बार पुनः आप सब खड़े होकर के पुनः करतल ध्वनि से महाराज जी का अभिनंदन करें, महाराज जी को स्वागत करें। एक बार करो माननीय योगी आदित्यनाथ जी। और आज हमारे देश की सबसे प्रतिष्ठित पीठ के पीठाधीश्वर भी हैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी, गोरखपीठ के, उनके प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए मंचस्थ हमारे बीच में माननीय विधायकगण श्री रमेश जी, श्री सुशील जी, श्री कैलाश खरवार जी, हमारे प्रिय छोटे भाई माननीय राज्य मंत्री लोक निर्माण, देवबंद के लोकप्रिय विधायक माननीय ब्रजेश जी, माननीय राज्यसभा सांसद श्रीमती दासना सिंह जी, हमारे जिले की प्रभारी श्रीमती मीना चौबे जी और जिले के यशस्वी लोकप्रिय जिलाध्यक्ष मनु सिंह जी, मंचस्थ सभी आदरणीय पूर्व जिलाध्यक्षगण, सभी महामंत्री सहित अन्य यहाँ पदाधिकारीगण, यहाँ पर उपस्थित यहाँ जिलाधिकारी सहित सभी प्रशासन के सम्मानित अधिकारीगण, बाएं तरफ जो हमारा दूसरा मंच है उस पर सभी पूर्व सांसद, पूर्व विधायक, माननीय ब्लॉक प्रमुख, माननीय जिला पंचायत सदस्य, जिले के अन्य पदाधिकारी, अन्य वरिष्ठ नेतागण और अन्य यहाँ सभा में उपस्थित हमारी मातृशक्ति, मीडिया के साथियों और समाज के सभी वर्गों को चंदौली से दूर दूर से पधारे, जितने यहाँ पंडाल में हैं महाराज जी, उतने पंडाल के बाहर आपका अभिनंदन कर रहे हैं। माइक लगी हुई है, सब आपका आशीर्वाद सुनेंगे। मैं आप सबके प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए आज के मौके पर बहुत संक्षेप में आज मैं स्वागत इस नाते नहीं कर रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की अगुवाई में लंबे अरसे बाद जो परंपरा इस प्रदेश के अंदर कभी पंडित गोविंद वल्लभ पंत, सुचेता कृपलानी, चौधरी चरण सिंह, बहुगुणा जी, नारायण दत्त तिवारी, कल्याण सिंह जी, राजनाथ जी और इसी धरती के लाल राजनाथ सिंह जी और राम प्रकाश गुप्त जी ने जो शानदार परंपराएं बनाई थी, उन परंपराओं को आगे बढ़ा के जो जो कदम महाराज जी उठा रहे हैं, आज उत्तर प्रदेश के साथ साथ देश उनका अनुसरण कर रहा है। मैं सब विषयों की बात नहीं करूंगा क्योंकि महाराज जी का आशीर्वाद हम सबको देर तक हम सबकी आकांक्षा है, लेकिन हाल की बात एक बताऊं, बेंगलोर के अंदर इनक्रोचमेंट के चलते भारत का सबसे विकसित शहर, आधुनिक शहर, अति वर्षा से वाटर लॉगिंग हो गई, तो वहां का मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई कहते हैं कि मैं योगी आदित्यनाथ की तरह बुलडोजर चलवा के अवैध इनक्रोचमेंट को हटाऊंगा।
उत्तर प्रदेश के नीतियों का अनुसरण आज अन्य राज्य कर रहे हैं। कभी आपसे किसी गोष्ठी में चर्चा होगी तो मैं ऐसे 15-20 उदाहरण रखूंगा जो महाराज जी, उनकी टीम, उनके द्वारा जो मार्गदर्शन, उनके द्वारा जो कुशल प्रशासन, आज कानून व्यवस्था और कानून व्यवस्था में आज पूरे देश का मॉडल स्टेट हो गया उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी की अगुवाई में। हर राज्य कानून व्यवस्था के सवाल पर, अपराधियों के खिलाफ अंकुश के सवाल पर उनको अपना मॉडल स्टेट के रूप में लेता है। ऐसे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का मैं अपने संसदीय क्षेत्र में परम श्रद्धा के साथ स्वागत करता हूं। और आज आपने लोकार्पण इन परियोजनाओं और अभी आपने जिस तरह से बच्चों को आपने उन्हें अन्नप्राशन, गोद भराई, आपकी प्रेरणा से जो प्रदर्शनी, तमाम जो विकास कार्यों के निरंतर आप बल दे रहे हैं, इससे इस चंदौली सहित पूरा प्रदेश आपके मार्गदर्शन में लाभान्वित हो रहा है। महाराज जी, मैं आपका अभी हाल में चूंकि देश का भारी उद्योग मंत्री हूं, इस बात के लिए अभिनंदन करना चाहूंगा और खास करके मैं तो आज रेखांकित कर दे रहा हूं और मीडिया और महाराज जी और हमारे देश का नेतृत्व, महाराज जी हमारे देश के वरिष्ठ नेता हैं, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री हैं। मैं जो अनुभव करता हूं प्रदेश से बाहर देश में, मैं एक शब्द रेखांकित कर रहा हूं, ये देश के विकसित राज्य, दक्षिण के राज्य महाराष्ट्र और देश के अन्य विकसित राज्य तमिलनाडु आदि आदि, आंध्र वगैरह, तेलंगाना, कर्नाटक आदि आदि, जिनकी इंडस्ट्री पॉलिसी है, औद्योगिक नीति, उससे 2 कदम बढ़ के इंडस्ट्री लगाने वालों को 30% कैपिटल सब्सिडी उत्तर प्रदेश देगा। आज पूरा देश का उद्योग जगत आपका अभिनंदन कर रहा है और मैं इसमें रेखांकित कर रहा हूं कि आपका जिस तरह इन्वेस्टर समिट की 2 सक्सेस, 3 सक्सेस हुई, अभी फिर आप करने वाले हैं। भारी उद्योग मंत्री भारत सरकार के रूप में मैं अनुभव कर रहा हूं कि आपका कार्यकाल भिन्न भिन्न विशेषताओं के लिए 17 से 22 जाना गया और 22 से 27 उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास की झड़ी लगाएगा, रोजगार की झड़ी लगाएगा और $1 ट्रिलियन की आपकी इकोनॉमी उत्तर प्रदेश के बनाने के सपने को मोदी जी के $5 ट्रिलियन के सपने में जोड़ के साकार करेगा। यह आपका कार्यकाल निश्चित तौर से भारत इसको इस रूप में ग्रहण करेगा। इन्हीं भावनाओं के साथ आपका स्वागत करते हुए मैं आज इस अवसर पर मैं आपका विशेष अभिवादन करूंगा। जो हमारे माननीय विधायक ने विभिन्न जनता की कठिनाइयों को रखा है, हम सब साथ बैठ के चिंतन मनन करते हैं, उस पर आपकी कृपा रहे। कुछ चीजों पर आपकी भविष्य में आशीर्वाद कृपा की मैं और अपेक्षा चाहूंगा। जैसे यहाँ पर 97 में जिला बना, जिला बनाने वाले जिला बना गए, कुछ लोगों का निजी लाभ कर गए, बाद में उसको फॉलो अप करने वाले भी निजी लाभ कर गए, लेकिन जिला का रूप जब आप सरकार में आए तो मुख्यालय के पैसे जारी किए और आपके चलते पैसे जारी करने के बाद सारे काम होते जा रहे हैं। अभी उस क्रम में विकास भवन आपके निर्देश में एकदम स्वीकृति के अंतिम चरण में, उच्च न्यायालय का निर्माण प्रारंभ होने के चरण में और आपके द्वारा सर्किट हाउस, ऐसे तमाम जो जिले को उभारने वाले जो विकास परक विषय हैं उस पर भविष्य में आपकी कृपा दृष्टि मिले। हम सब व्यक्तिगत आग्रह रखते रहते हैं, आपके ध्यान में है, आप स्वयं सबको मार्गदर्शन दिए हुए हैं, लेकिन सार्वजनिक रूप से जनता को आपका और आशीर्वाद मिले, इस अभिप्राय से इसको याद दिला रहा हूँ। एक बात इस चंदौली को शायद चूंकि कृषि प्रधान जो उत्तर प्रदेश के देश के 7-8 जिले हैं उसमें शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी ऐसे जो श्रेणी के जिले हैं, उस श्रेणी में हमारा चंदौली कृषि उत्पादक क्षेत्र है। आपने इसी स्थान पर 17 में जब आपके साथ प्रदेश अध्यक्ष के रूप में मैंने प्रार्थना की थी, आपने तमाम 400 करोड़ का उस दिन भी यहाँ स्वीकृति दिया, 300 करोड़ का शिलान्यास किया था और आज पुनः इस मैदान पर आप पधारे हैं और आपके दिए हुए उस 62 करोड़ 80 लाख की जो जिससे पूरा पुनर्निर्माण हो रहा है, 14 इंजन 3 महीने में लग जाएंगे। महाराज जी जब इंजन लगेंगे और हरा के पानी निकलेगा तो नहर कई जगह टूट जाएगी। हम सबकी प्रार्थना है कि आपकी कृपा हो और नारायणपुर कैनाल भाखड़ा नांगल डैम से निकलने वाली नहर की तरह बड़ा अंत तक जो है पक्की हो जाए।
इस पर आपकी ज्यादा नहीं 200-250 करोड़ का मसला है। महाराज जी आपको की कृपा के लिए निवेदन करते हुए मैं आप सब की तरफ से एक बार पुनः महाराज जी का अभिनंदन करता हूं और महाराज जी की अगुवाई में यह उत्तर प्रदेश जिस तरह कीर्तिमान बना रहा है, देश में गौरव उत्तर प्रदेश का बढ़ रहा है, सुशासन और जो माननीय मोदी जी का मंत्र है सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास और सबका प्रयास, उसका चारों मंत्रों का 100% अनुपालन योगी जी की अगुवाई में उत्तर प्रदेश में हो रहा है। ऐसे यशस्वी मुख्यमंत्री का आप सबको से अपनी तरफ से एक बार पुनः बहुत बहुत अभिनंदन वंदन। भारत माता की। धन्यवाद महोदय। और अब वो क्षण आ गया है जिसका हम सभी बहुत देर से प्रतीक्षा कर रहे थे। मैं अनुरोध करती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वे आए और बटन दबाकर विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करें। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। आप सभी का धन्यवाद। और अब आरंभ होने जा रहा है वो समारोह जिसमें विभिन्न योजना के हितग्राहियों को स्वीकृति पत्र वितरण माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा किया जाएगा। मैं विनम्र निवेदन करती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वे सभी लाभार्थियों को मंच पर पत्र, चाबी, चेक वितरण करें। आपके लगातार तालियों के साथ आरंभ होने जा रहा है ये वितरण। सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगी प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत श्रीमती उषा को। माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि वे चाबी वितरण प्रदान करें। मुख्यमंत्री जोरदार तालियों के साथ इन सभी का स्वागत करें। मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत श्रीमती मालती को चाबी वितरण। जोरदार तालियों के साथ हमारे माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी द्वारा ये वितरण संपन्न हो रहा है। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के अंतर्गत मधुलता को टैबलेट वितरण किया जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा। राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के अंतर्गत श्रीमती कुसमी को स्वीकृत पत्र वितरण किया जा रहा है। जोरदार तालियों के साथ इन सभी लाभार्थियों के लिए आप इनका स्वागत करें और इनके हर्ष और उल्लास को और बढ़ाएं। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत श्री उमा शंकर मिश्रा को आयुष्मान कार्ड का वितरण किया जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा। सोलर पंप योजना के अंतर्गत श्री अरविंद जी को प्रमाण पत्र दिया जा रहा है। जोरदार तालियों के साथ हमारे सभी लाभार्थियों का स्वागत करें, उन्हें बधाई दें। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के अंतर्गत मोनाली तिवारी को स्वीकृति पत्र वितरण दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के अंतर्गत प्रियंका गुप्ता को लैपटॉप माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रदान किया जा रहा है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना के अंतर्गत श्रीमती हुस्न आरा बेगम को चेक वितरण किया जा रहा है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत श्री रामजी मौर्य को बीज वितरण किया जा रहा है। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के अंतर्गत श्री अक्षय कुमार को
चेक वितरण किया जा रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत श्रीमती किरण देवी को चाबी वितरण किया जा रहा है। धन्यवाद माननीय आप सभी का, धन्यवाद हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को। और अब मैं अपने यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगी कि वे यहाँ पर आए और हम सभी को अपने आशीर्वचनों से खिताब करें, कृतज्ञ करें और हमें अभिनंदन करें। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे, हर हर महा। चंदौली के लोकप्रिय सांसद केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी, प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्री, लोक निर्माण विभाग के राज्य मंत्री श्री ब्रजेश सिंह जी, राज्यसभा की माननीय सांसद श्रीमती दर्शना सिंह जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री दीनानाथ शर्मा जी, माननीय विधायक श्री सुशील सिंह जी, माननीय विधायक श्री रमेश जायसवाल जी, माननीय विधायक श्री कैलाश खरवार जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री मुन्नी सिंह जी, मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, भारी संख्या में यहां पर उपस्थित जनपद चंदौली के सभी उपस्थित भाइयों बहनों, महान सिद्ध संत बाबा कीनाराम की इस धरती को नमन करते हुए मैं चंदौली जनपद के आप सभी भाइयों बहनों को 6 माह पूर्व संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को भारी बहुमत से विजयी बनाने के लिए हृदय से आभार व्यक्त करते हुए मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, विगत 6 माह में मैंने 3 बार यहां आने का प्रयास किया। किसी बार बारिश के कारण और कभी किसी अन्य कारणों से कार्यक्रम नहीं बन पा रहा था। अंततः आज अपने सभी माननीय जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में लगभग 1000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण करते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। मैं इसके लिए भी चंदौली जनपद वासियों को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। भाइयों बहनों, चंदौली जनपद उत्तर प्रदेश का एक कृषि उत्पादक जनपद है। खेती किसानी के कारण इस जनपद की अपनी एक पहचान है। जनपद ने अपनी इस पहचान के माध्यम से देश और दुनिया में अपने को और उत्तर प्रदेश को एक नई पहचान दी है। और यही कारण है अपने स्वयं के पुरुषार्थ से प्रदेश और देश को पुरुषार्थी बनाने का यह अभियान किस कदर आगे बढ़ा कि बाबा कीनाराम और अवधूत भगवान राम का आशीर्वाद भी इस धरती को निरंतर प्राप्त हुआ। उनकी साधना भूमि के रूप में इस जनपद को देश और दुनिया में एक नई पहचान मिली। और इसीलिए जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के अनुकंपा से प्रदेश में मेडिकल कॉलेज बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई तो बाबा कीनाराम के ही नाम पर जनपद के अंदर मेडिकल
मेडिकल कॉलेज निर्माण के कार्यक्रम को हम लोगों ने आगे बढ़ाने का काम किया है। यहां पर आरोग्यता के साथ साथ विरासत का सम्मान भी मेडिकल कॉलेज के माध्यम से आगे बढ़ाने का कार्य चल रहा है। और जब मार्च 2023 में जनपद चंदौली का मेडिकल कॉलेज बनेगा तो भाइयों बहनों, चंदौली के नौजवानों को मेडिकल की शिक्षा के साथ साथ विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा के लिए बीएचयू और अन्य संस्थानों पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा, बल्कि चंदौली में ये सुविधा चंदौली वासियों को और बिहार वासियों को प्राप्त हो जाएगी। और इसके लिए मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूं। विगत 5.5 वर्ष के अंदर और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 8.5 वर्षों के अंदर चंदौली ने विकास की नित नई ऊंचाइयां प्राप्त की है। आज यहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का कार्य हो या फिर आम नागरिक के जीवन में परिवर्तन करने का कोई कार्यक्रम, हर एक में चंदौली एक नई ऊंचाई को प्राप्त कर रहा है। आकांक्षात्मक जनपद को सामान्य विकसित जनपदों की तर्ज पर आगे बढ़ाने के क्रम में भी चंदौली ने सबसे बड़ी भूमिका का निर्माण किया है। और आज आकांक्षात्मक जनपद से एक सामान्य जनपद के रूप में चंदौली की इस पहचान ने भारत सरकार के नीति आयोग से कई पुरस्कार प्राप्त किए हैं। ये सामान्य नागरिक से जुड़े हुए चैलेंजेस थे, शिक्षा से, स्वास्थ्य से, जल संसाधन और कृषि से, रोजगार और स्किल मिशन से, फाइनेंशियल इंक्लूजन से, इंफ्रास्ट्रक्चर से, अकेले चंदौली जनपद में कई फ्लाईओवर बन रहे हैं, बड़े बड़े हाईवे बन रहे हैं, बड़े बड़े मार्गों का कार्य प्रारंभ हो रहा है, आईटीआई बन रही है और विकास की नित नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहा यह जनपद अब इजराइल की मदद से इंडो इजराइल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल यानी सब्जी उत्पादन का भी उत्तम केंद्र बन सके। आज ही में बलिया में, इससे पहले बलिया के कृषक उत्पादक संगठनों के द्वारा जो सब्जी उत्पादन की जाती है उसे दुनिया के बाजार में पहुंचाने के कार्यक्रम को एक्सपोर्ट प्रमोशन सेंटर के माध्यम से उसको फ्लैग ऑफ करने का कार्यक्रम मुझे बलिया में करने का अवसर प्राप्त हुआ। और मैं यहाँ के जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से कहूंगा कि ऐसी व्यवस्था करें कि यहाँ के एफपीओज के माध्यम से भी हमारे अन्नदाता किसानों के द्वारा जो सब्जी उत्पादन इस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के माध्यम से हो वो दुनिया के बाजार में छा जाए। इस प्रकार की व्यवस्था चंदौली के किसानों के माध्यम से अब करने की आवश्यकता है। भाइयों बहनों, यहां पर प्रदेश सरकार के मत्स्य विभाग के द्वारा स्टेट ऑफ द आर्ट होलसेल फिश मार्केट की भी स्वीकृति दी गई है और जिसके अंतर्गत लगभग 62 करोड़ रुपए की लागत से एक नया मार्केट डेवलप किया जा रहा है जो मत्स्य उत्पादन में यहां के प्रगतिशील किसानों को आगे बढ़ाने का कार्य करेगा। और मॉडल आईटीआई का निर्माण भी प्रदेश के अंदर जिन 5 जनपदों में हो रहा है उनमें से चंदौली एक है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में 2,44,000 से अधिक किसानों को इस सुविधा का लाभ प्राप्त हो रहा है। और प्रदेश के अंदर कृषि क्षेत्र में नवाचार के लिए काला धान जिसमें 2100 हेक्टेयर में 2400 किसानों के द्वारा यह उत्पादन का कार्य किया जा रहा है। मैंने भी अपनी आंखों से इसे देखा है। किसान प्रगति के पथ पर अग्रसर होकर के एक नवाचार की दिशा में आगे बढ़े हैं। भाइयों बहनों, एक और इंफ्रास्ट्रक्चर का कार्य है। राजदरी और देवदरी के विकास का, पर्यटन विकास की संभावनाओं को आगे बढ़ाने का कार्य है। किसान अन्नदाता किसानों के जीवन में व्यापक परिवर्तन का कार्य भी तेजी के साथ हो रहा है।
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में 23,990 आवास अकेले चंदौली जनपद के लिए स्वीकृत हुए। 4,662 आवास चंदौली जनपद के शहरीकरण के लिए अतिरिक्त स्वीकृत हुए और मुसहर जाति के लोगों के लिए जो वनवासी थे उनके लिए भी 2,851 आवास मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत अतिरिक्त प्रदेश सरकार ने स्वीकृत करके योजनाओं का लाभ यहां पर उपलब्ध कराने का कार्य किया गया। भाइयों बहनों, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत 3,03,384 गोल्डन कार्ड अब तक वितरित किए जा चुके हैं। तो एलपीजी कलेक्शन में उज्ज्वला योजना में 1,91,000 से अधिक परिवारों को निःशुल्क कनेक्शन का लाभ भी आपके इस जनपद में प्राप्त हुआ है। मुझे देख करके आनंद की अनुभूति हुई। हम महिला सशक्तिकरण की जब बात करते हैं तो महिला सशक्तिकरण का माध्यम बनती है अपनी घर गृहस्थी को कुशलतापूर्वक संचालन करने के साथ ही परिवार को स्वावलंबन की ओर अग्रसर करने वाली माताएं बहनों के स्वावलंबन के लिए ग्रामीण आजीविका मिशन की बड़ी भूमिका हो सकती है। और ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत अकेले इस जनपद में 10,356 ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़े हुए समूहों ने 1,13,916 परिवारों को भी प्रदेश के स्तर पर वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाई गई है। भाइयों बहनों, ये ढेर सारे कार्यक्रम हैं जिन्हें हमें समाज के सशक्तिकरण के लिए महिला सशक्तिकरण के कार्यक्रम के साथ जोड़ना है। तो साथ साथ मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के अंतर्गत भी यहां पर 21,835 लाभार्थी लाभान्वित हुए हैं। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में 3,322 लाभार्थियों को इस योजना से यहां पर लाभान्वित किया गया है। तो युवाओं के लिए भी 12,065 विद्यार्थियों को अकेले चंदौली जनपद में स्मार्टफोन की सुविधा से लाभान्वित करने का कार्य किया गया है। आखिर उत्तर प्रदेश का नौजवान देश का सबसे प्रतिभाशाली और ऊर्जावान नौजवान है। भाइयों बहनों, ये उत्तर प्रदेश का हमारा नौजवान तकनीकी दृष्टि से भी सक्षम बन सके और दुनिया के बाजार में छा सके, दुनिया के वैश्विक मंच पर छा सके, इस दृष्टि से हमने प्रदेश के अंदर 2 करोड़ नौजवानों को टैबलेट अथवा स्मार्टफोन देने के बड़े कार्यक्रम को अपने हाथ में लिया है। और मुझे प्रसन्नता है 12,000 से अधिक नौजवानों को अब तक यहां पर टैबलेट और स्मार्टफोन की सुविधा का लाभ प्राप्त हो चुका है। आज देश बदल रहा है। वैश्विक मंच पर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत एक नई ऊंचाई को प्राप्त कर रहा है। आजादी के अमृत महोत्सव के कार्यक्रम के साथ हम सबको जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आप याद करिए, जब ये देश आजाद हो रहा था उस समय देश के अंदर जिस प्रकार की व्यवस्था पैदा की थी कुछ लोगों ने, हो सकता उस समय भारत के आन बान शान को हर व्यक्ति ने गौरव के साथ फहराते हुए नहीं देखा होगा, क्योंकि उस समय टेलीविजन नहीं था। लेकिन भाइयों बहनों, जब आजादी का 75वां वर्ष प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश ने देखा है, तब लाल किले की प्राचीर पर प्रधानमंत्री जी के हाथों से भारत के आन बान और शान के प्रतीक तिरंगा को फहराते हुए देखा है। और भारत के हर घर में भी भारत का तिरंगा लहराता हुआ दिखाई दिया है। आजादी का अमृत महोत्सव का कार्यक्रम की भव्यता इसी से झलकती है। और आजादी के अमृत महोत्सव में ये प्रधानमंत्री मोदी जी का चमत्कारिक नेतृत्व है कि जिस ब्रिटेन ने 200 वर्षों तक भारत पर शासन किया, उस ब्रिटेन को पछाड़ करके भारत आजादी के 75 वर्ष बाद
और इसलिए भाइयों बहनों, आज हर एक क्षेत्र में कुछ न कुछ नया हो रहा है और उस दिशा में आप सबका आह्वान करने के लिए मैं आया हूं। विकास यही जीवन में परिवर्तन ला सकता है। डबल इंजन की सरकार बिना भेदभाव के योजनाओं का लाभ समाज के प्रत्येक तबके को दे रहा है। वे जीवन के किसी भी क्षेत्र के हों, बिना भेदभाव के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इन सभी मंत्रों को अंगीकार करते हुए ही हम सर्वांगीण विकास की, राम राज्य की उस अवधारणा को साकार करने में सफल हो पाएंगे और उस दिशा में डबल इंजन की सरकार कार्य कर रही है। मेरा आप सबसे आह्वान होगा, आप सब हमारे जनप्रतिनिधियों के नेतृत्व में जो कार्य योजनाएं जनपदों के लिए बन रही हैं, इन योजनाओं में आप सब सहभागी बनेंगे। इस विश्वास के साथ 1000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के लिए मैं चंदौली वासियों को एक बार फिर से हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि चंदौली विकास की इस प्रक्रिया को निरंतरता बनाए रखेगा। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का अपने आशीर्वचनों से हम सभी को अभिभूत करने के लिए। और अब मैं श्रीमती दर्शना सिंह, माननीय सांसद राज्यसभा चंदौली से विनम्र निवेदन करती हूँ कि वे यहाँ आकर आभार व्यक्त करें। आज इस मंच पर उपस्थित गोरक्षपीठ के पीठाधीश्वर, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, केंद्र सरकार में मंत्री और चंदौली के सांसद आदरणीय महेंद्र पांडे जी, विधायकगण आदरणीय श्री कैलाश आचार्य जी, आदरणीय श्री रमेश जायसवाल जी, आदरणीय श्री सुशील सिंह जी, मैं एक नाम बीच में लेना भूल गई। हमारे बीच में विशिष्ट अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश सरकार में पीडब्ल्यूडी के राज्य मंत्री आदरणीय श्री विजय सिंह जी, जिला पंचायत अध्यक्ष दीनानाथ शर्मा जी, चंदौली जिले के जिलाध्यक्ष अभिमन्यु सिंह जी, मंच पर उपस्थित सभी विशिष्ट जन, आज चंदौली के विकास में एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है। मैं इस बात के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का चंदौली की जनता की तरफ से बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहती हूँ और आभार इस बात के लिए भी प्रकट करना चाहती हूँ कि मुख्यमंत्री रहते हुए जितनी बार आपने चंदौली जनता को समय दिया है विकास कार्यों को लेकर, ये हम सभी के लिए गर्व का विषय है। और आज 1000 से ऊपर की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास आपने किया है। ये चंदौली के विकास के लिए इसके दूरगामी परिणाम होने हैं। मैं एक और मुख्य बात कहना चाह रही थी, क्योंकि मैं अपने आप को रोक नहीं पा रही हूँ। मैं इस बात के लिए भी आभार प्रकट करना चाहती हूँ महिला होने के नाते कि आपने जिस तरह से उत्तर प्रदेश में आपके नेतृत्व में काम हो रहा है और महिला सुरक्षा को आपने ध्यान दिया है, महिलाओं के प्रति संवेदनशीलता दिखाई है, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। और इसी आभार के साथ मैं अपनी बात को विराम देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद महोदया। श्री रमेश जायसवाल जी माननीय विधायक और श्री सुशील